सियासी चौक में हम फिर पुराने लखनऊ आ गए हैं और अगर कहा जाए तो लखनऊ आज भी इसी पुराने हिस्से में ही बसता है और यहाँ के लोगों से हम इस बार फिर जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर आखिरकार सलमान खान ने वो घड़ी क्या पहन ली, बवाल मच गया। ये मौलाना कहते हैं कि ये धर्म के विपरीत है, मुसलमान होना पहली बात है और उस घड़ी में जो मंदिर बना है, भगवान राम की जो फोटो बनी है, इसकी वजह से सलमान खान से कहा जा रहा है कि उस घड़ी को उतारिए वरना आप मुसलमान नहीं रह जाएंगे। सबसे पहले तो भाई आप अपना परिचय दे दीजिए। मसरत अली। मसरत भाई, तो ये जिन्होंने कहा है उन्हें आप कितना जायज़ मान रहे हैं? क्या यही इस्लाम है? नहीं, ये उनके मन की बात है, इस पर कोई सी का वो नहीं साहब। अब वो जो अपना जैसा उसका मन वो आदमी कर सकता है, उस पर किसी की रोक तो होती नहीं है। तो ये इस्लाम तय करने वाले कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आप लोग सोचिए, उसके लिए हम क्या बताएं कौन लोग हैं, कि हम लोग थोड़ी इसके फेवर में हैं। क्या करें भाई, वो तो आदमी अपना जिसका मन वो अपना करता है, उस पर कोई रोक नहीं किसी की है। आप मानते हैं कि जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं धर्म की परिभाषा ही कुछ और बदल रहे हैं? नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं, धर्म की परिभाषा कोई नहीं बदलता है। ये अपने आपने वो तस्वीर भी देखी, फोटो भी देखी और क्या कहेंगे कि मतलब क्या घड़ी पहनना गुनाह हो गया? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। देखिए, सलमान खान एक कलाकार आदमी है और हिंदुस्तान में रहते हैं, वो किसी भी मतलब किसी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक ऐड टाइप है और जो उसको उनको पहनेगा उस घड़ी वालों ने ऐड कराया होगा। कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, वो कोई भी घड़ी पहन सकते हैं। सलमान ब्रासलेट आता है जिसमें फिरोजा लगा होता है। अब वो हिंदू वाले कहेंगे वो फिरोजा मुस्लिम का है तो चाँद उनका है, सूरज उनका है, तो ऐसा नहीं चल सकता है। हिंदुस्तान में सब जब मौलाना साहब ने ये करार दिया कि पहले आप मुसलमान हैं, इसे हटाइए घड़ी, अगर वो मुसलमान अगर अपने आप को कहते हैं तो उनके लिए पाकिस्तान बनाओ, वहाँ चले जाएं, वहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी। ये हिंदुस्तान में अगर रहना तो वंदे मातरम कहना है। इस घड़ी को लेकर के और सलमान खान के जो पहनने पे आखिर क्यों विवाद हो गया है? अगर विवाद की बात करें तो यही कहना चाहूँगा कि मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है और वो जो घड़ी पहन रहे हैं तो घड़ी पहनने के उपरांत अगर सलमान खान को उन्होंने फतवा जारी कर रहे हैं या उनको जो है किसी तरह से भी अगर मौलाना साहब कहते हैं तो वो तो फिल्में बनाते हैं, समस्त संस्कृतियों को अपनाते हैं। मुसलमान अगर भाईजान बजरंगी भाईजान में तो हनुमान जी का पार्ट अदा करा, लेकिन उसमें फतवा क्यों नहीं जारी किया गया? उसमें मौलाना साहब उसको जो है जायज़ बता देते हैं या नाजायज़ बताते हैं, जो भी है। लेकिन फिल्म अगर उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बनते हैं वो, लेकिन कलाकार के हाथ में अगर राम मंदिर की घड़ी देख के अगर उनके खून खौल जाता है तो ये कहीं ना कहीं उनकी जिहाद, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनके मानसिकता के ऊपर प्रहार है कि ये कहीं ना कहीं हमारे राम मंदिर से आज भी चिढ़ते हैं और चिढ़ते आए थे, क्योंकि राम मंदिर आज कहीं ना कहीं बन के तैयार हो रहा है। ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा आस्था का विषय है। ये जो मौलाना साहब हैं ये खुद कहीं अपनी रोटी तो नहीं सेक रहे हैं? ये सियासी रोटी ही है। ये कहीं ना कहीं मौलाना साहब ईद के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ईद में अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। और अगर सलमान खान की बात करें, वो एक कलाकार है, वो कहीं ना कहीं हिंदू भी बनता है, मुस्लिम भी बनता है, सिख भी बनता है, ईसाई भी बनता है। तो उसके अगर राम मंदिर की घड़ी पहन ली है तो कोई बुराई नहीं है। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर सियासी रोटी की अगर बात करी जाए तो जब वो सनातनी फिल्में बनाते हैं, हिंदू का रोल अदा करते हैं, तो उस पर क्यों नहीं फतवा जारी होता है? क्यों वो मौलाना चुप रहता है? मुझे ये क्यों नहीं बताते कि उस फिल्म का विरोध क्यों नहीं करते ये? आखिर उस फिल्म का विरोध करिए कि हाँ उसमें बजरंगी भाईजान बने, उसमें हाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो उसका भी तो विरोध करिए। उसका फिल्म का विरोध नहीं करते क्योंकि उससे पैसा आता है। और कहीं ना कहीं ये जिहाद, लैंड जिहाद, जिस तरह के भी जिहादों को अगर बढ़ावा देने की बात करें तो ये फिल्म इंडस्ट्री से आता है। अगर सलमान खान अगर हमारी संस्कृति में अपनाते हैं, अपने आप को धारण करते हैं, हमारे राम मंदिर की आस्था से जुड़ते हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं धन्यवाद देते हैं कि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और वो मौलाना के लिए यही कहूँगा, अगर आपको यहाँ की मानसिकता, यहाँ की धर्म से अगर आपको परहेज है तो आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में रहिए, क्योंकि वही आपका एक देश है, वही आपके लिए वहाँ पे सब सारी संस्कृति को आप अपना सकते हैं। एक बात बताइए, सवाल यही है कि जो ठीक लगता है या जो पिक एंड चूज वाली, कि मतलब वैसे तो फिल्मों में बहुत सारे कैरेक्टर सलमान खान ने हिंदू बने हैं, बहुत सारे ऐसे किए हैं, तो आखिर इस घड़ी को लेकर के क्या परहेजी हो गए वो मौलाना? ये कुछ नहीं है, मौलाना साहब
इनका दिमाग को मैं क्या कहूँ, एक सोच से विरुद्ध है और एक मौलाना साहब की संकुचित मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। ये संकुचित मानसिकता है। हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। अगर सलमान खान ने कितनी पिक्चरों में मंदिर गए हैं या मंदिरों में भगवान का रोल या भक्त का रोल उन्होंने किया, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। हम स्वागत करते हैं। एक कलाकार का कोई रूप नहीं होता। जिस प्रकार से एक लकड़ी जब वन में पैदा होती है तो फर्नीचर बनाना काम बढ़ई का होता है, लकड़ी का कोई स्वरूप नहीं होता। एक कलाकार हैं, वो किसी भी पक्ष में जा सकते हैं। इसको एक संकुचित मानसिकता से नहीं देखना चाहिए। ये एक संकुचित और गंदी मानसिकता है। मौलाना साहब अपनी राजनीति को अपने को चमकाने के लिए सलमान साहब की बात को उठा रहे हैं आगे। और बड़ी अच्छी बात कही कि सलमान का सहारा लेके मौलाना साहब हिट होना चाह रहे हैं। हाँ? मौलाना साहब जो हैं अपने क्षेत्र में कहीं भी निकल के देखें तो जितने भी त्यौहार हो रहे हैं, होली में गुलाल मुसलमान भाई बना रहे थे, गणेश चतुर्थी में मूर्तियां मुसलमान भाई बना रहे थे। अभी आप चौक चौराहे पे जाइए तो कितने मुसलमान परिवार जो हैं दिए बेच रहे हैं, बत्ती बेच रहे हैं, चुन्नी बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी जो कुंठित सोच है ये उस सोच को दर्शा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाना गाया तो मधुबन में राधिका नाची थी। ठीक है ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें। मौलाना साहब को तो रफ़ी साहब को भी बैन कराना दे, तो अभी व्यवसाय चलता है वो भी बैन हो जाए ना। ये मौलाना साहब जो है न 3 में है न 13 में है। ठीक है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए वो काम कर रहे हैं और भारत का जो भाईचारा है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कितने भी मुसलमान एक्टर हैं, कितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्मों में काम किए हैं, बढ़िया बढ़िया किरदार किए हैं। हम आपके हैं कौन में, दुल्हन हम ले जाए में आरती गाई है सलमान खान ने। यहाँ पे कल चूँकि नववर्ष शुरू होगा तो आज मैं दिखाना चाहूँगा, दीपक जरा दिखाइए, सनातन नववर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन भी होना है। ऐसी जगह पे हम आज आके पहुँच भी गए हैं। ये बताइए, ये जो सलमान घड़ी का जो कहीं ना कहीं विवाद हो गया है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये तो मुसलमान है, हटाओ इसको। देखिए, हम लोग जो है सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और अगर हम लोग के कोई धर्म को अपनाता है या उसको, ये कलाकार है, कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसी पिक्चरें बनाई होंगी जो हिंदू धर्म से ही जुड़े हैं, तब उस समय मौलाना नहीं थे। ये एक गंदी सोच और गंदी मानसिकता है। बस इसमें हम यही कहना चाहते हैं, उनकी गंदी सोच की ये उपज है और अपने आप को टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब मौलाना लोग अपनी बातें करते हैं। अब सलमान खान ने अगर पहन लिया अपने धर्म को, ये सोच रहे कि सनातन धर्म में आना है, तो किसी को एतराज़ क्यों हो रहा? जब हज़ारों फिल्म जब बना रहे थे उस समय मौलाना लोग वहाँ नहीं गए, ना कोई एतराज़ किया, तब तो बड़ा मज़े से वो भी पिक्चर घर में बैठ के देख रहे होंगे। और आज अगर इसने टीआरपी सिर्फ जोड़ने का मामला है और कुछ नहीं। मैं मतलब सलमान के बहाने मौलाना अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चक्कर में, मौलाना अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, पब्लिक को जोड़ने के, अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं विरोध में हूँ, पर है नहीं। अभी हमारे नाम इसी बहाने चर्चा में आया है, चर्चा में आया। चर्चा की लड़ाई है बेसिकली, आप समझ रहे हैं आप? मेन चर्चा ही की लड़ाई है। अच्छा, इसी बहाने वो भी चर्चा में आ जाए। वो भी चर्चा में आ रहे हैं। विषय से कोई लेना देना। विषय से कोई लेना देना। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मौलाना साहब जिस तरह से अगर ये बयानबाजी कर रहे हैं तो उसकी मानसिकता यही है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पक्षपात होना चाहिए। और उसमें अगर सलमान खान की अगर बात करी जाए, घड़ी उन्होंने पहनी है और घड़ी पहनने के बाद में अगर मौलाना साहब इस तरह का बयान देते हैं तो ये कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति भी एक तरह से देखी जा सकती है। धर्म की राजनीति है कि हिंदू मुस्लिम करके हम उनको कहीं ना कहीं खंडन करें, उनका जो है बहिष्कार करें, उनको बाहर निकालने का प्रयास करें और हिंदू मुस्लिम कराने का ये प्रयास है कहीं ना कहीं। बात सही है, ईद से पहले कहीं ये माहौल खराब करने वाली तो बात नहीं है। कुछ नहीं है। किसी बड़े नाम के ऊपर जब हम टिप्पणी करेंगे तब हमारा नाम होगा। मौलाना साहब का सिर्फ एक राग है, वो अपने आप को लोगों की मानसिकता में अपना नाम, अपना चेहरा भेजना चाहते हैं, एक बड़े नाम के ऊपर कीचड़ उछाल के, और कुछ नहीं है। प्रचार है और कुछ हल्का प्रचार है, जैसे कहते हैं छोटा प्रचार। हाँ, ये छोटा प्रचार है उनका, एक संकुचित मानसिकता है और कुछ नहीं। छोटी मानसिकता का छोटा प्रचार या फिर कहीं दंगा या फसाद? देखिए, ईद का मौका है और आपने खुद देखा कि हमारा नवरात्र कल से चालू हो रहा है। पूर्व संध्या पे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है चौक में। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ आप खुद देखेंगे मसरत भाई जो यहाँ का काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे थे, वो यहाँ का इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं।
हमने उनको मतलब साथ हमेशा रहते हैं। तो आप ये देखिए हम लोग भाईचारा बना के चल रहे हैं और ऐसे मौलाना देश को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए और लोगों को। मतलब इस प्रचार के पीछे कहीं ना कहीं माहौल तो बिगड़ ही रहा है। मौलाना साहब जहाँ पे भी रहते हैं, इस समय तीज त्यौहार का मौका चल रहा है, अपने क्षेत्र में निकल के देखें कि कौन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। वो सलमान खान के नाम पे जो है अपनी पब्लिसिटी ना बटोरे, ठीक है। बाहर निकले देखें, बहुत से लोग कैलेंडर भी बेच रहे हैं, बहुत से लोग दिए भी बेच रहे हैं, बहुत से लोग चुन्नी भी बेच रहे हैं, बहुत से लोग प्रसाद भी बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। जी। जो कहानी है वो यही है कि सलमान खान ने एक घड़ी पहनी जिसमें भगवान श्री राम और राम मंदिर है, तो कहा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो इसलिए पहले इसको हटाओ वरना ठीक नहीं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मौलाना साहब अपना प्रचार कराना चाह रहे थे। मौलाना साहब का कोई पहचान नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म को मानते हैं, बस इतना है। धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म को मानते हैं। एक आखिरी कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ये पूरे लखनऊ का थोड़ा बहुत एक बार नज़ारा ज़रूर देखते रहना चाहिए। जहाँ जो चहलकदमी है, यहाँ पे जो आने जाने वाला माहौल है उसको भी निकाल करके जिस तरीके से हम आपको लेकर आए हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला है इसमें लगता है कि प्रचार ज़्यादा है या फिर फसाद की भी कहीं ना कहीं वो है। प्रचार ज़्यादा है, फसाद नहीं है, प्रचार ज़्यादा। ईद भी नज़दीक है। हाँ, ईद भी है, इधर हिंदुओं का नवरात्र चालू हो गया है, लेकिन फसाद कम है, इसमें प्रचार ज़्यादा। फसाद कम है, प्रचार ज़्यादा है। चलिए थोड़ा सा और नज़दीक आ जाते हैं। भाई साहब ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि इधर नववर्ष की तैयारी है, उधर ईद है और ऐसे में इस तरह के बयान प्रचार, क्या मतलब माहौल ख़राब होने की तो आशंका नहीं? नहीं, माहौल ख़राब हो ही नहीं सकता। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साफ ऐलान है कि माहौल किसी भी धर्म में अगर कोई ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसकी जो है सज़ा क्या होगी उन सबको मालूम है। माहौल को ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई बोले कुछ भी पर यूपी में तो हाँ इतना खौफ हो चुका है कि माहौल चाहे किसी भी धर्म में हो, अब माहौल ख़राब नहीं होने का। यूपी में बुलडोज़र, बाबा बुलडोज़र। बयान को लेकर के माना जाए कि बहुत ज़्यादा इसमें संजीदगी की कोई जरूरत नहीं है। सर, अगर काबिल लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनको मालूम होगा क्या बोल रहे हो और कौन सा मैसेज कहाँ तक जाना है। ये मैसेज लोगों तक खुद पहुँच जा रहा है कि कितनी सीरियस बात कर रहे हैं मौलाना साहब। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मौलाना साहब पब्लिसिटी चाह रहे हैं। एक बार फिर जहाँ से शुरू किया था वहीं आ जा रहे हैं। एक बात बताइए, कहीं ये इस तरह का कुछ कह के वो मौलाना अपना प्रचार तो नहीं पाना चाह रहे? बड़ा नाम का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना को ऐसी कोई नहीं कह सकते, प्रचार कोई नहीं करता है। तो क्या इस्लाम इतना छोटा है कि घड़ी पहन ली तो कह रहे नहीं मुसलमान हो? ये देखिए मन की भावना है। मैं भी 35 साल से रामलीला कर रहा हूँ, मुझे करते टाइम हो गया है। ये सब आप है मतलब मुसलमान है लेकिन मैं इसको समझता नहीं हूँ। मैं तो वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही अल्लाह, सब एक साथ है। उसको क्या समझना है? ये कौन से होते हैं समाज के धर्म गुरु या इस तरह के ठेकेदार? कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं होता है, सब अपने मन की बात है। ये कौन कहने वाला होता है कि ये करो ये ना करो? कोई ऐसा है ही नहीं। फिर ये तो अपने मन में जो चाहता है अपने कहा करता है, उससे कोई मतलब थोड़ी। बात जबरदस्ती पैदा करते हैं। बस कोई नहीं, सब एकता है। मुसलमान हिंदू सब एक है, कोई अलग नहीं, सब एक सा है, समझे? सब एक समाज के, सब मिलने जुलने वाले, सब कहीं जाना आना, सब हिंदू मुसलमान सब एक समान है। इससे कुछ नहीं है। सलमान को घड़ी पहने रखना चाहिए या उतार देना? ये उनकी मन की भावना, उसको अब नहीं कह पहने ना पहने, ये उनकी मन की बात। पहनी हुई थी तो कहा जा रहा है उतारो। ये उसकी कोई नहीं, उतारे ना उतारे उनके मन की बात है। इस पर कोई हम लोग को नहीं है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, हम लोग कोई दिक्कत होने के नाते उस घड़ी से आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, भगवान वही, अल्लाह वही, सब एक है। सलमान ने पहनी है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सही है, सब सही। हम आपको देखिए इसीलिए यहाँ लेकर आते हैं कि यहाँ पर लखनऊ का दिल अगर कहा जाए तो चौक है, और चौक में जब हम लोगों से बात करते हैं तो यहाँ पर असली लोगों के असली मन की बात होती है जो आप तक पहुँचती है।
सियासी चौक में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की। वैसे तो सलमान खान एक अभिनेता हैं जो कभी बजरंगी भाईजान तो कभी अलग अलग जाति धर्म की कहानियों पर अभिनय करते रहते हैं। इस दौरान कभी सिर पर टोपी तो कभी माथे पर तिलक लगा होता है और वह अभिनय करते रहते हैं। फिलहाल आज सियासी चौक में सलमान खान की बात इसलिए हो रही है कि कल यानी 30 मार्च को इनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम सिकंदर है। इसके साथ ही सलमान खान ने एक नया फोटो शूट कराया है जिसमें उनके एक हाथ में फिरोजा रत्न जड़ित खास ब्रेसलेट दिख रही है जबकि दूसरे हाथ में एक घड़ी दिख रही है। यह कोई आम घड़ी नहीं है, इसका कनेक्शन अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सलमान खान के रिस्टवॉच में भगवान राम और राम मंदिर की छवि बनी हुई है। उनकी घड़ी में भगवान हनुमान भी नजर आ रहे हैं। श्री राम मंदिर की तस्वीर वाली घड़ी पहनने से कट्टरपंथी आग बबूला हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे शरिया के खिलाफ और पाप बताया है। मौलाना रजवी ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर सलमान खान से इस घड़ी को उतारने की अपील की है। मौलाना साहब के बयान के बाद जगह जगह अब इस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि सनातनियों द्वारा बताया जाता है कि कड़-कड़ में राम है। अब सलमान खान की घड़ी में जिस तरीके से राम मंदिर की तस्वीर दिख रही है, इस पर जो ये मौलाना साहब की सोच की तस्वीर सामने आई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले जो आप सलमान खान की जो बात कर रहे हैं, मौलाना साहब की जो बात कर रहे हैं, ये सवाल उनका है। ये सवाल जवाब वही दे सकते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, सलमान खान जी क्यों पहने हैं, उसका क्या उद्देश्य है, वो सवाल उनका। लेकिन ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आज जिस तरीके से जो है बेरोजगारी चरम पर है, चाहे महंगाई हो, चाहे आप लूट हत्या बलात्कार देख लीजिए, चाहे आपका सिद्धार्थनगर से लेकर के, चाहे BHU से लेकर के देख लीजिए, चाहे दलित पिछड़ा को जो है अपमान से देख लीजिए, तो बात इस पर होना चाहिए। देखना चाहिए कि GDP कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी केवल एक मुद्दा बना करके इसको भटकाने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। आप फिल्में देखते हैं? फिल्में देखते वही कह रहे हैं। तो सलमान खान को जानते ही हैं और उनका ये भी जानते हैं कि वो एक एक्टर है, एक्टिंग करते रहते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से मौलवी साहब का बयान आया है, क्या नहीं लगता है कि उन्होंने जो चीज़ें बनी हुई हैं, धार्मिक आस्थाएं बनी हुई हैं, लोगों का प्रेम बना हुआ है, ये उससे भटकाने का काम कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि ये सवाल उनका है, उनसे पूछे कि उनके किसका सवाल? ये सवाल जब वो बयान दे रहे हैं, सलमान खान जी पहने हैं और मौलाना साहब कह रहे हैं, तो उनसे पूछे ये सवाल आज से सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए बेरोजगारी पर। लेकिन हम आपसे ये जानना, आपका विचार जानना चाह रहे हैं। हम अपनी विचारधारा करें। हमारी विचारधारा ये है कि अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने बड़े प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो शहर में अगर इस तरीके से अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार अगर सीमा चरम पर है, तो उसको जो है रोकना चाहिए। चाहे आप देख लीजिए बनारस में BHU की बात देख लीजिए, चाहे मोहित सोनकर जी की बात देख लीजिए, चाहे सिद्धार्थनगर देख लीजिए जो खुलेआम उनके घर में घुसकर हत्या किया जा रहा है, चाहे आप देख लीजिए रामजी लाल सुमन जी का जो देख लीजिए। अगर एक कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कहीं भी कोई उपद्रव करते हैं तो आपके सामने कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, आपको उनकी समझ लेना चाहिए। जो कार्रवाई वहां से आदेश होता है उस पर कानून कार्रवाई किया जाता है। लेकिन यार भारतीय जनता पार्टी ये लोग केवल मुद्दा भटका करके गुमराह करते हैं, इनकी अपने विकास के मुद्दे पे बात। फिलहाल आज जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, लगता यही है कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। फिलहाल आज जो मुद्दा है, मुद्दे से भटकाने की बात, मुद्दे से हम नहीं भटक रहे हैं, मुद्दे से भटकाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। फिल्म की बात हो रही है आज जो है, इस बात सुनिए, आज जो है फिल्म की बात हो रही है, ना सलमान खान किसी राजनीतिक पार्टी से है कि भाई उनकी बात हो रही है। आप अपने विचार रखिए। वही हम बात कर रहे हैं कि वो किसी दल से नहीं है, लेकिन आज वो बात नहीं है। फिल्मों की बात अगर जनता से पूछेंगे तो ये बताइए, सभी आइडल है। मान लीजिए हमारे यहाँ भाई साहब बैठे हैं, वो जिम कर रहे हैं, वो सलमान खान को पसंद करते हैं, कोई शाहरुख खान के। जब शाहरुख खान जो विदेशों से छुड़वा करके लाए तो उसका जो है इतना बड़ा मुद्दा था, तो किसी ने मीडिया ने दिखाने का काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी ने दिखाने का काम नहीं किया। तो आज के डेट में मुद्दा, असल मुद्दा होना चाहिए कि हमारे भारत में GDP कैसे आगे बढ़े, हमारे यहाँ जो है हिंदू भाईचारा की, मुस्लिम भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारा आगे कैसे बढ़े, यहाँ देखना चाहिए। शिक्षा आज फिल्म की बात हो रही है, शिक्षा पे और बाकी चीजों पे आपके साथ कई बार यहाँ डिबेट भी हो चुका है, बात हो चुका है, आपने अपनी बात रखी भी है। फिलहाल और भी लोग हैं, आज जिस टॉपिक पे बात हो रहा है उस पर बात करते हैं। सर, आप बताइए कि जिस तरीके से मौलवी साहब का बयान सामने आया है और सलमान खान एक हाथ में घड़ी पहने हुए हैं और राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, उसमें तस्वीर दिख रही है, किस नज़र से देखते हैं मौलवी साहब के बयान? मौलवी साहब का बयान एक गलत है, ठीक है। सलमान खान महानायक हैं, वो हर समुदाय का एक्टिंग करते हैं, ठीक है। और रही बात विकास की, तो एक्टिंग में ही विकास छुपा हुआ है। ये जो हमारे मौलाना हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए पिछड़े पड़े हैं। और उन्हीं के समुदाय से ये सलमान खान देखिए कितने ऊंचाई तक पहुंचा। और हम लोग हिंदू समुदाय के लोग हैं, टैक्स देते हैं, फिल्म देखते हैं,
हम लोगों की बदौलत एक समुदाय के आदमी इतने ऊपर तक गया। और रही विकास की बात, विकास हमारे देश के हित में है। देश के हित में जाएंगे तभी तो विकास होगा। देश के हित से बाहर जाएंगे तो विकास कैसे होगा? ऐसे विकास भी हो रहा है और जो है हमारे बड़े नेता अच्छे मार्ग पे भी लेके जा रहे हैं, योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में। सर आप बताइए, आप फिल्में देखते हैं? जी जी। सलमान खान जो इस समय उनकी फिल्म आ रही है सिकंदर, और उसमें जो है जिस तरीके का उससे पहले उन्होंने एक फोटो शूट कराया है, उस पर जो इस समय बयानबाजी चले, उसको किस नजर से देखते हैं, क्या कहें? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सलमान खान देश के बहुत बड़े अभिनेता हैं। देश के नहीं, विदेश और विश्व के लोग जानते हैं। आज सलमान खान एक संदेश देना चाहते हैं। वह संदेश भगवान श्री रामचंद्र जी का है, बजरंग बली का है, और एक मुस्लिम समुदाय से होके उन्होंने यह संदेश दिया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी सबके हैं, इसलिए उन्होंने ब्रेसलेट जो पहना है। रिजवी साहब जो बयानबाजी कर रहे हैं, रिजवी साहब की मानसिकता जो है वह एक बवाल फैलाने का है, और सलमान खान अपने देश के हीरो हैं। वह हिंदू को और मुस्लिम को भी उससे बताना चाहते हैं, उस घड़ी से बताना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी सबके दिल में बसते हैं, पूरे हिंदू। और भी लोग हैं। आप युवा हैं, आप फिल्में देखते हैं? जी जी बिल्कुल। सलमान खान का जो इस समय घड़ी पर चर्चा हो रही है, मौलवी साहब की बयान सामने आई है, किस नजर से देखते हैं, क्या कहें? जैसे मौलवी साहब का जो बयान आया उससे तो हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं जानते हैं। सलमान खान हमारे देश के हीरो हैं, एक अभिनेता है। उनको हम लोग भी आइडल मानते हैं, और आइडल मान के भी हम लोग जिम वगैरह करने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनके जैसा बॉडी किसी का नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सलमान खान हमारे हीरो हैं तो उसको धार्मिक तरीके से देखा जाए। हीरो है तो वो है। और चर्चा घड़ी की बात हो रही, प्रभु श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का जो लोगो लगा है, तो लोगो लगाने के लिए बहुत से ऐसे युवा हैं जो भगवान श्री रामचंद्र का लोगो बनाते हैं। जो सलमान खान को अपना आइडल मानता है, वो अपना टैटू सीने पे या यहाँ पे बनवा लेता है। तो इससे बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की सब लोग मानते हैं। इसको मानना चाहिए। और देश में जो ये सिस्टम को क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सलमान खान सबके हीरो हैं और हीरो रहेंगे। ठीक है। और भी लोग हैं। आप फिल्में देखते हैं? हाँ देखते हैं। सलमान खान का अभी फिल्म आ रहा है सिकंदर, और इससे पहले जो उन्होंने एक पोस्ट किया है और हाथ में जो घड़ी पहनी है श्री राम मंदिर का, उसमें दृश्य दिख रहा है। इस पर मौलवी साहब बयान दे रहे हैं, उल्टा सीधा बहुत कुछ कह रहे हैं, और इसको आप किस नजर से देखते हैं, क्या कहें? हम तो मौलवी साहब से कहना चाहते हैं, आज सलमान खान जो भारत में पूरी दुनिया जान रहा है, ये केवल हिंदू के बदौलत जान रहा है। हिंदू इतना पिक्चर सलमान खान के देखते हैं, आज सलमान खान जो है सुपरस्टार हो गए। और मौलवी की बात हम कर रहे हैं, मौलवी जो है केवल जो समाजवादी वाली बात करता है, वो राजनीति वाली जो है सेकने के लिए, कुर्सी जो है मुलायम सिंह को, लड़के को देने के लिए वो केवल राजनीति करता है। और हम सलमान खान का भाई स्वागत करते हैं। अभी सलमान खान जो कहे हैं, सुनिए, आप पहले हमारी बात सुनिए। आप पहली बात समाजवादी पार्टी की बात नहीं थी। समाजवादी पार्टी की बात नहीं आई, लेकिन आप समाजवादी पार्टी की बात, जातिवाद की बात है। आप जातिवाद पैदा किए हैं। आपको मुद्दा अपना करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आप लाए। समाजवादी पार्टी विकास पुरुष के नाम से करा जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जो काम किए हैं, वो काम आप लोग कभी नहीं कर पाएंगे। अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का काम, चाहे वो विकास पुरुष देखेंगे,